हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आम मानकर टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कौन पाई आम मैंने यूज करवा से विषय जानिबा। आउ एई वीडियो रे आम मैंने यह भी जानिबा जे परमिटिविटी कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन, ए सब सारा टर्म विषय अवगत हवा जोटा कि तुम मानक पई नुआ अछि। ओके, तो कूलम्स लॉ रे बा कूलम्स लॉ यूज करिवार रीजन एया जे आमे जानिबा पई चाहूछु जे दीटा पॉइंट चार्ज भितर केते अमाउंट रो फोर्स रहुछि। देख तुम माने प्रथमे पढ़िथिल जे पॉजिटिव चार्ज आउ पॉजिटिव चार्ज, तो ए दीटा पॉजिटिव चार्ज परस्पर को कौन करिवे ना रिपल्शन करिवे। जदि दीटा नेगेटिव चार्ज हुए ताले नेगेटिव चार्ज दीटा भी परस्पर को रिपल्शन करिवे बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्जेस कहले जदि आमे कहबा गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे नेगेटिव चार्ज तो ए माने परस्पर को अट्रैक्ट करिवे। ओके, तो एति की बेसिक जिंस आमे माने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे देखिचे। जदि तुम माने प्रीवियस वीडियो न देखिच ताले मो चैनल को जाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो आ से जगह वीडियो रो नोटिफिकेशन पाओ आ ताकू भल भाव में देख। तो पिलाने आमे जाना को पाइले जे जदि दीटा चार्ज लाइक अछंती बा लाइक चार्जेस अछंती बा सेम सिमिलर नेचर रो चार्जेस अछंती ताले से माने परस्पर को रिपेल करिवे। जदि से माने अपोजिट नेचर रो अछंती ताले से माने परस्पर को अट्रैक्ट करिवे। ओके, अच्छा, तो अबिका हमको बाहर करिवार अछि कोन कूलम्स लॉ रो ऑब्जेक्टिव कोन। कूलम्स लॉ रो ऑब्जेक्टिव होछि जे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जे फोर्स रो मैग्नीट्यूड केते हबो ताको हमको कैलकुलेट करिवार अछि। ता माने जेतेबेले भी दीटा पॉइंट चार्ज भितर फोर्स कैलकुलेट करिवार थिबो सेतेबेले आमे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करिवार थिबो सेतेबेले आमे कूलम्स लॉ रो यूज करिवा। ओके, ता माने जोठी भी फोर्स कैलकुलेट करिवार अछि पॉइंट चार्जेस भितर सेतेबेले आमे डायरेक्टली कूलम्स लॉ यूज करि परिबा। एटा होछि कूलम्स लॉ रो ऑब्जेक्टिव यूज करिवार कारण कोन पई यूज करूछि। अच्छा, तो अब कूलम्स लॉ को आसीबा। तो कूलम्स लॉ कहूछि कोन ना दीटा पॉइंट चार्ज सपोज अछंती, सपोज मु नै गली q1 और q2। तो दीटा पॉइंट चार्ज सपोज गोटे अछि चार्ज q1 आ गोटे चार्ज अछि q2। ओके, तो ये जो दीटा पॉइंट चार्ज रहिले एमानक सेंटर ए चार्ज मानकर सेंटर भितर डिस्टेंस होछि केते ना सपोज r। ओके, तो ये चार्ज मानकर सेंटर भितर डिस्टेंस हला r। तो ये जो r डिस्टेंस रही तो ये r डिस्टेंस टा होछि चार्ज दीटा भितर सेंटर भितर डिस्टेंस भल से मन रखुथिबो। तो कूलम्स लॉ कहबा कथा जे जो फोर्स अछि, अच्छा ए फोर्स टा कोन हेई परिबो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेई पारे किंबा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हेई पारे। काना आमे ए पर्यंत जानिनु जे दीटा जाक चार्ज लाइक ना अनलाइक सेत पई मु कहूची तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ताले फोर्स टा कोन हबो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ता माने q1 और q2 रो प्रोडक्ट सहित प्रोपोर्शनल हबो। ता माने जदि चार्ज रो वैल्यू बढ़िबो ताले सेमानक भितर थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इंक्रीज करिवो। आउ कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ता माने जदि सेमानक भितर सेपरेशन बा गैप बढ़िला ताले से केस रे फोर्स डिक्रीज करिवो, कमी जिवो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जदि आमे दीटा इक्वेशन इक्वेट कर दवा ताले इक्वेट कले कोन पाइबा पिला माने देखो। तो इक्वेट कले आमे माने पाइबा जे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो जदि आमे जानचु प्रथम रु पढिचु बा स्कूल लेवल ले पढिचु जेतबेले प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करा जाए सेतबेले कोन करा जाए ना गोटे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा जाए। तो जदि आमे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिवा तो कांस्टेंट केते होबो देखो, जनरल कांस्टेंट आमे k नो तो f इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो ये आसी गला हमर कूलम्स लॉ रो फार्मूला। तो f इज इक्वल टू k
Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अच्छा तो अबिका मूल कथा हूँ कौन ना ये के रो वैल्यू केते हो आउ ये के टा कौन से विषय भी जानिबार अछि। ओके तो एतिकी नोट डाउन करनियो। ओके अच्छा तो देखिबा एबे पिला देख तो के रो वैल्यू केते हेई पारे तो के रो वैल्यू केते होबो टिके देखिबा। तो के को अगर कौन कहा जाए आम तो जानचु प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहीदेलु बट आर दीटा अदर नेम भी अच्छी कौन कौन दीटा अदर नेम गोटे हूँ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना मन रखिबो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अदर रे और रे आउ कौन कहा जाए याकू ना आकू कहा जाए रिलेटिव परमिटिविटी ना दीटा मन रखियार अछि गोटे है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा तो ये अबे दीटा नुआ टर्म आसला कौन कौन दीटा नुआ टर्म आसला गोटे है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी आउ ए रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करा जाए एप्सिलॉन आर आपको एप्सिलॉन बोली पड़िबो एप्सिलॉन आर सिंबल टी के भल भाव देख। अच्छा तबे पिलान देख डाइइलेक्ट्रिक विषय रे हमें कौन कहबा बा डाइइलेक्ट्रिक रो मीनिंग कौन तो डाइइलेक्ट्रिक रो मीनिंग होउची ये गोटे निजे इन्सुलेटिंग मटेरियल। तो डाइइलेक्ट्रिक टा निजे कौन ना गोटे इन्सुलेटिंग मटेरियल जी की कौन करे ना इलेक्ट्रिक चार्जेस गुड़ा ता भितर पास करबा पई दिए आउ कौन करे देख ना इलेक्ट्रिक चार्जेस गुड़ा जो ता भितर पास करिवो सेतबेले सी कौन करिवो चार्जेस मान को पोलराइज करिवो। ओके ता माने पॉजिटिव चार्जेस मान गोटे पटे आनिवो नेगेटिव चार्जेस गुड़ा को आ गोटे पटे आनिवो। डाइइलेक्ट्रिक रो एग्जांपल बहुत सारा हे पारे जमती कि एग्जांपल कौन हे परिवो ऑयल हे परिवो एग्जांपल वाटर हे परिवो एग्जांपल पेपर हे परिवो एग्जांपल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ओके आउ सबुठरो इंपोर्टेंट डाइइलेक्ट्रिक कोटा आमे एबे मैक्सिमम यूज करिवा कोटा ना एआर। ओके अच्छा तो डाइइलेक्ट्रिक एमतिया गोटे मटेरियल जी की कौन करूची ना चार्जेस मान को पोलराइज करूची माने पॉजिटिव चार्जेस मान को गोटे पटे आउ नेगेटिव चार्जेस मान को आ गोटे पटे आनुची आउ कौन काम करूची पिला माने देख सी ना से कौन करूची ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भलिया काम करूची से गोटे कांस्टेंट टर्म ता माने प्रत्येक मीडियम पई डाइइलेक्ट्रिक रो वैल्यू गुडा कौन अलग अलग हो। ओके अच्छा तो अभी का के रो गोटे वैल्यू अछि तो के रो वैल्यू कौन होबो टिके देखि नबा। तो के रो वैल्यू पिला माने या हबो जदी हमें एयर मीडियम पई न फॉर एयर मीडियम फॉर एयर मीडियम ताले एयर मीडियम पई केते हबो देखो तो एयर मीडियम पई हबो k इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught। ओके इट इज द वैल्यू फॉर एयर मीडियम जेता बड़े दीटा चार्ज भीतर थिबा मीडियम टा एयर हेथिबो और वैक्यूम हेथिबो और फ्री स्पेस हेथिबो आउ आर गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिसाइड कराई छि दैट इज 9 into 10 to the power 9। ओके अब ये जो 9 into 10 to the power 9 एक्चुअली एटा 9 नुहे एटा होची 8.89 समथिंग तो ताको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन को इजी करबा पई 9 into 10 to the power 9 नै जाउछु। ओके तो ये जो रहला 9 into 10 to the power 9 अभी का यूनिट बाहर करबा तो यूनिट केमती बाहरिबो देखो अभी का ये f अछि f रे यूनिट कोन न्यूटन। ओके r स्क्वायर रे यूनिट कोन मीटर स्क्वायर आर पटे जाई मल्टीप्लाई हे गेला डिवाइडेड बाय चार्ज दीटा एपटे आसी मल्टीप्लाई हो दैट इज कूलम स्क्वायर ता माने k र यूनिट आसी गला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा तो एटी गोटे ट्रिकी क्वेश्चन आसे कोन k रो डायमेंशन केते तो पिला माने एटी नोट डाउन करो जे k इज डायमेंशनलेस m0 l0 t0 एटा माइंड रे रखिथिबो जे k टा होची डायमेंशनलेस एटा होची एयर मीडियम रो कहानी जदि मीडियम एयर हे नथिबो एनी अदर मीडियम फॉर एनी
अदर मीडियम तो एनी अदर मीडियम आम मैंने कौन नवा देख के रो वैल्यू तो ताको हमें नवा 1/4 एप्सिलॉन एति की वैल्यू नवा 1/4 एप्सिलॉन सेठी रहउतला एप्सिलॉन नॉट एठी केवल रहिबो एप्सिलॉन ओके। अच्छा तो अबिका मुख्य कथा है कौन ना ये जो एप्सिलॉन नॉट कौन ये जो टर्मटा आम लिखीचु जे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट टा कौन से विषय टिके जानिबा। अच्छा तो देख पिला माने एप्सिलॉन नॉट कौन एप्सिलॉन नॉट कौन देख एप्सिलॉन नॉट होची परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ताको हमें आउ भी कहि परिबा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओके ताको हम एमती भी कहि परिबा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओके ताको हमें एप्सिलॉन नॉट बोली कहबा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो प्रथमे जानिबा परमिटिविटी माने कौन तो परमिटिविटी माने होची जे गोटे मीडियम रे दीटा चार्ज पार्टिकल भितर थिबा फोर्स को से मीडियम टा केमिति अफेक्ट करूची बा से मीडियम टा से फोर्स को डिक्रीज करूची ना इंक्रीज करे दउची। तो आमे आ किछि समय भितर जानिबा को पाइबा जे जेतबेले एयर मीडियम को छाड़ी चार्ज माने आउ जेकोसी मीडियम रे रहिबे से जगह रे फोर्स कौन करिवो ना डिक्रीज करिजिवो ओके। अच्छा देखिबा केमते डिक्रीज करूची इंक्रीज करूची। तो नेक्स्ट रे पिलान देखो जदि हमें कूलम्स लॉ को लिखिबा तो अभी हमें लिखिथिले कूलम्स लॉ कौन ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओके। अच्छा ताले अभी का K को मु रिप्लेस कर दूची तो K को केतरे रिप्लेस करी जदि एयर मीडियम अछि तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 Q2 upon R square this is the final formula for Coulomb's law in electrostatics। जदि हमें दीटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड जानिछु आउ तांको भितर थिबा सेपरेशन जानिछु ताले से केस रे आमे Coulomb's फोर्स कैलकुलेट करि परिबा बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन केते हबो सेटा हमें इजीली कैलकुलेट करि परिबा। अच्छा तो बिलान देखो एठी जो एप्सिलॉन नॉट अछि तो एठी एप्सिलॉन नॉट रो गोटे वैल्यू भी अछि केते से वैल्यूटा तो एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू होछि 8.85 into 10 to the power -12। अच्छा एठी यूनिट कोन हबो ना यूनिट टा उल्टी जीवो ता माने केते हिजिवो देखो कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर ओके। अच्छा सेमती देखो पिला ने जदि हमें डायमेंशन बाहर करबा पई चाहिबा तो डायमेंशन केमती बाहर करबा देखो एप्सिलॉन नॉट रो के रो डायमेंशन नहीं बट एप्सिलॉन नॉट रो अछि बा परमिटिविटी रो अछि एब्सोल्यूट परमिटिविटी रो अछि तो एप्सिलॉन नॉट रो डायमेंशन कोन हबो देखो पिला माने तो या हि जीवो जे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F R स्क्वायर ओके। तो Q1 रो तो तुम जानि छ चार्ज रो डायमेंशन A1 T1 ताना आरो चार्ज रो भी से A1 T1 ही हबो ताले केते लिख परिबा दीटा को डायरेक्टली ना A2 T2 डिवाइडेड बाय फोर्स रो वैल्यू वाला M1 L1 T-2 R स्क्वायर रो वैल्यू वाला L2 तो आकु जदि हमें सॉल्व कर दवा ताले सॉल्व करले केते पाइबा देखो ना M-1 L-3 A2 T4। so this is the dimension of absolute permittivity or permittivity of free space बेले बेले 2 मार्क्स रो क्वेश्चन रे एगुडा आसी पारे। अच्छा तो ये ही गला कोन ना हमर कूलम्स लॉ रो बेसिक कथा। अच्छा तो पिला माने देखो आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस जे कूलम्स लॉ टा मीडियम डिपेंडेंट सबुठ इंपोर्टेंट कथा जे कूलम्स लॉ टा मीडियम ऊपर डिपेंड करूची जदि मीडियम चेंज हबो ताले से केस रे कोन हबो ना फोर्स भी चेंज हबो तो सेटा हमें प्रूफ करिके देखेबा जे मीडियम चेंज हेले फोर्स केमती चेंज होची ओके। अच्छा तो देखो
प्रथम जो फोर्स टाको मु कंसीडर करी सेटा होची फोर्स इन एआर जोटा को मु एफ नॉट बोली कंसीडर करी। ओके ताले मु एफ नॉट रो वैल्यू केते लिखिबी देखो तो एफ नॉट रो वैल्यू मु लिखिबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r स्क्वायर। अभी क्या ए दीटा जाक चार्ज को न बदले की सेमानक भितर सेपरेशन भी न बदले की मु कौन करूची ना आउ गोटे मीडियम को नहीं जाऊँगी ताला आउ गोटे मीडियम को नेले कौन हम देख तो आउ गोटे मीडियम को नेले मुझे लिखी कौन ना एफ मीडियम अबिका एप्सिलॉन नॉट रही अबिका हो कौन एप्सिलॉन ताने 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज तो जहाँ थिला से आज q1 q2 डिस्टेंस तो जहाँ थिला से आज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ताले मु अब कौन कली ना दीटा को डिवीजन लगे देली एफ नॉट बाय एफ मीडियम ताले डिवीजन लगेले पिला माने कोन हो देखो q1 q2 बाय r स्क्वायर तो कैंसिल ही जीवो 1/4 पाई कैंसिल ही जीवो तो रही जीवो केते देखो द एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू द वैल्यू k और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r दिस इज द फॉर्मूला। ओके तो यही जिनसटी मु कहया पई चाहूतली जे k रो वैल्यू कौन ना द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर मीडियम टू दैट बिटवीन द सेम चार्जेस एट सेम सेपरेशन इन एनी अदर मीडियम आउ जेकोसी गोटे मीडियम रे तार फोर्स ताले आमे पिला माने एठी एमती भी लिख परिबा जे एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के ता माने कौन हैला ना एयर मीडियम रे जेति की फोर्स थिला सेति की फोर्स जेकोसी अदर मीडियम को गले के टाइम्स डिक्रीज करी जाउछि कमी जाउछि। ओके अच्छा तो ये हैला कौन ना कूलम्स लॉ रो किछि बेसिक जिंस। अच्छा देन देखो पिला माने कूलम्स लॉ रो वैलिडिटी को जगह रे तो कूलम्स लॉ रो वैलिडिटी को जगह रे ता माने वैलिडिटी माने हम त लिमिटेशंस विषय रे कहिबा तो लिमिटेशंस को जगह रे टिके देखिबा कूलम्स लॉ तो प्रथम लिमिटेशन सला पिला माने देखो जे इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस ता माने कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस मानक पई लागिवो जदि एक्सटेंडेड बॉडी अछि ता माने बॉडी रो साइज बहुत बड़ अछि ताले से केस रे कूलम्स लॉ लागि परिबो नाही तो कूलम्स लॉ केतबेल लागिवो जेतबेले सेटा पॉइंट चार्ज थिबो पॉइंट चार्ज माने सेमानकर साइज बहुत छोट होइथिबो नेग्लिजिबल होइथिबो। अच्छा सेकंड पॉइंट कोन कहला सेकंड पॉइंट कहूची चार्जेस must be at rest charges must be at rest चार्जेस गुड़ा केमितिया रहिबा दरकार रेस्ट रहिबा दरकार। अच्छा तो ये पॉइंट को आ टिके एक्सप्लेन करिया पई चाहूची फॉर एग्जांपल दीटा जाक चार्ज सपोज q1 गोटे चार्ज अछि आ q2 गोटे चार्ज अछि ए दीटा जाक चार्ज अबिका रेस्ट रे अछि ताले कूलम्स लॉ वैलिड ठीक कथा हेई परि जदि गोटे चार्ज रेस्ट रे अछि सपोज ये रेस्ट रे अछि आउ ए चार्ज ता मोशन करूछि ताले भी कूलम्स लॉ वैलिड दीटा का चार्ज निहाती रेस्ट रहया जरूर नहीं ता माने गोटे चार्ज रेस्ट रही कि आरो चार्ज ता भी मोशन करि पारे किछि असुविधा नहीं किंतु जदि दीटा जाक चार्ज मोशन करूथिबे ता माने q1 भी मोशन करूछि q2 भी मोशन करूछि ताले से केस रे कूलम्स लॉ वैलिड हेई परिबो नाही कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओके अच्छा तो पिला माने आज रे वीडियो को एट रखिबा आउ नेक्स्ट वीडियो रे हम माने कूलम्स लॉ संबंधित आउ किछि कथा देखिबा आउ कूलम्स लॉ रो फार्मूला तो तमन जानलो आउ किछि फार्मूला देखिबा आउ किछि ग्राफ भी से केस रे करिबा बा सेटा कूलम्स लॉ रो पार्ट 2 हो। थैंक यू।